कभी सोचा है कि किस्मत कितनी मजबूत है? क्या जीवन में सही वक्त पर सही सलाह और सही मार्गदर्शन मिल पाता है? और क्या सच में गुरु और धर्म किसी की सफलता तय करते हैं? नमस्कार। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या सब कुछ सिर्फ मेहनत से ही मिलता है, या फिर लक यानी भाग्य का भी कोई रोल है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए मौजूद है? ज्योतिष शास्त्र की माने तो इन सभी सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है, और वो है कुंडली का 9वां भाव। जी हाँ, आज हम इसी 9वें भाव के गहरे और दिव्य रहस्यों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम जानेंगे कि आखिर ये भाग्य का रहस्य है क्या, जीवन में इसकी अहमियत क्या है, अलग अलग ग्रहों का इस पर कैसा असर होता है, इसके अच्छे और बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं, और हाँ, इसका आध्यात्मिक और प्रैक्टिकल पहलू क्या है, और फिर आखिर में हम इसके अंतिम सत्य को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये 9वां भाव आखिर है क्या? इसे ज्योतिष में भाग्य का खजाना जैसा बड़ा नाम क्यों दिया गया है? देखिए, 9वें भाव को धर्म भाव और भाग्य भाव कहा जाता है, और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस घर की पूरी कहानी बयां करते हैं। ये सिर्फ किस्मत या लक का घर नहीं है, बल्कि ये धर्म का भी घर है। यानी हमारे नैतिक कर्तव्य, हमारा जीवन जीने का सही तरीका, सब यहीं से तय होता है। साथ ही जीवन में मिलने वाले आशीर्वाद और वो ऊंचा ज्ञान जो सही गलत में फर्क करना सिखाता है, वो भी यहीं से आता है। अब इसकी बनावट देखिए, कितनी दिलचस्प है। इसकी नेचुरल राशि है धनुष, जिसका स्वामी है बृहस्पति, और तत्व है अग्नि, मतलब ज्ञान और प्रेरणा की आग। और सबसे जरूरी बात, ये एक त्रिकोण भाव है। कुंडली में पहला, 5वां और 9वां घर सबसे शुभ माने जाते हैं। पहला भाव है खुद का, 5वां है क्रिएटिविटी का, और 9वां है भाग्य और जीवन के उद्देश्य का। सोचिए, ये तीनों मिलकर ही तो जीवन के सबसे मजबूत पिलर बनाते हैं। चलिए, अब जरा ये देखते हैं कि ये इतना शक्तिशाली भाव हमारी जिंदगी के किन किन हिस्सों पर सीधा असर डालता है। तो देखिए, ये भाव भाग्य को कंट्रोल करता है। मतलब लाइफ में अचानक मिलने वाले मौके और ऊपर वाले की मदद यहीं से आती है। ये धर्म को तय करता है। फिलॉसफी और आध्यात्मिकता जैसा हायर नॉलेज भी इसी घर से देखा जाता है। जिंदगी में पिता और गुरु, मतलब जो बिना किसी स्वार्थ के हमें गाइड करते हैं, उनका असर भी यहीं से पता चलता है। और लंबी यात्राएं, खासकर तीर्थ यात्रा या ज्ञान की खोज में विदेश जाना, ये सब भी 9वें भाव के ही दायरे में है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये घर हमारी जिंदगी का मॉरल कंपस है। ज्योतिष में ना, हर भाव को बैलेंस करने के लिए उसके ठीक सामने एक और भाव होता है। तो 9वें भाव के ठीक सामने है तीसरा भाव, जिसे कहते हैं पराक्रम भाव। अब ये कितना कमाल का बैलेंस है। 9वां भाव है भाग्य, आशीर्वाद और मौके, तो तीसरा भाव है खुद की कोशिश, हिम्मत और कड़ी मेहनत। ये हमें सीधे सीधे बताता है कि जिंदगी में भाग्य और मेहनत दोनों का बैलेंस कितना जरूरी है। किस्मत मौका दे सकती है, लेकिन उस मौके को भुनाने के लिए पराक्रम तो चाहिए ही। अच्छा, अब जब हम 9वें भाव की नींव को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि जब अलग अलग प्लैनेट्स इस घर में आकर बैठते हैं, या फिर इस घर का मालिक कहीं और जाकर बैठता है, तो होता क्या है। हर ग्रह यहाँ अपनी एक अलग एनर्जी लाता है। जैसे सूर्य यहाँ हो तो पिता का मजबूत प्रभाव और धर्म के मामलों में लीडरशिप देता है। बृहस्पति, जो इस घर का कारक भी है, वो तो इंसान को बेहद भाग्यशाली और ज्ञानी बना देता है। वहीं दूसरी तरफ शनि भाग्य में थोड़ी देरी ला सकता है, लेकिन वो कर्म के आधार पर पक्का आशीर्वाद भी देता है, मतलब मेहनत का फल मिलेगा जरूर। राहु लीक से हटकर सोच देता है, तो केतु गहरी आध्यात्मिकता। ये भी बहुत जरूरी है कि 9वें भाव का स्वामी ग्रह कुंडली में कहाँ बैठा है, क्योंकि यही वो जगह है जहां किस्मत की नदी बहेगी। मान लीजिए 9वें का स्वामी 10वें घर यानी कर्म भाव में है, तो भाग्य काम से जुड़ गया। जितना सही काम उतना भाग्य का साथ। अगर पहले घर में है तो इंसान खुद अपनी किस्मत लिखता है, और अगर 12वें घर में है तो हो सकता है विदेश में या किसी आध्यात्मिक यात्रा से भाग्य चमके। तो एक मजबूत और एक कमजोर 9वां भाव असल जिंदगी में दिखता कैसा है? चलिए जरा इसके अच्छे और बुरे परिणामों पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, जब 9वां भाव मजबूत होता है तो इंसान का भाग्य बहुत साथ देता है। उसे जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर सही सलाह मिल जाती है, अच्छे गुरु मिलते हैं, और वो एक सही और मकसद भरी जिंदगी जीता है।
और इसके ठीक उलट, अगर ये भाव कमजोर है या किसी बुरे ग्रह से पीड़ित है तो भाग्य साथ नहीं देता। जिंदगी में एक भटकाव सा महसूस होता है। इंसान गलत लोगों की सलाह में फंस सकता है और उसकी अपनी मान्यताएं भी कंफ्यूज्ड हो सकती हैं। ज्योतिष का मकसद सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, बल्कि ये हमें आज को बेहतर बनाने का रास्ता भी दिखाता है। तो सवाल यह है कि हम अपने 9वें भाव को प्रैक्टिकल तरीके से मजबूत कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। सबसे पहले अपने गुरु, पिता और शिक्षकों का दिल से सम्मान करें। जब हम उनका आदर करते हैं तो हम 9वें भाव की ऊर्जा को सीधे सीधे एक्टिवेट करते हैं। दान और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें, क्योंकि ये कर्म भाग्य को ताकत देते हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ें और समझें, और सबसे जरूरी, अपने व्यक्तिगत धर्म का पालन करें। मतलब जो आपके लिए सही और नैतिक रास्ता है, बस उस पर चलते रहें। ये एक क्लासिक उदाहरण है। इसे ज्योतिष का जैकपॉट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह इस घर का नेचुरल कारक है। तो सोचिए, जब बृहस्पति खुद अपने सबसे पसंदीदा घर यानी 9वें भाव में ही बैठ जाए तो ये एक बहुत शक्तिशाली राजयोग बना देता है। ऐसा इंसान सच में बहुत भाग्यशाली होता है और उसे जिंदगी में हमेशा कोई न कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिल ही जाता है। 9वें भाव को लेकर कुछ आम गलतफहमियां भी है जिन्हें दूर करना जरूरी है। पहली, कि सिर्फ किस्मत ही सब कुछ है। सच यह है कि कोशिश यानी तीसरे भाव की एनर्जी उतनी ही जरूरी है। दूसरी और शायद सबसे बड़ी गलतफहमी कि धर्म का मतलब पूजा पाठ या कोई मजहब है। सच यह है कि धर्म एक बहुत बड़ा शब्द है। ये हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य है, हमारी नैतिकता है। एक स्टूडेंट का धर्म है पढ़ना, एक डॉक्टर का धर्म है इलाज करना। ये वो सही रास्ता है जो समाज और हमारे दोनों के लिए अच्छा हो। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। 9वें भाव का सार क्या है? इसका अंतिम सत्य क्या है? संक्षेप में कहें तो 9वां भाव भाग्य, धर्म और गुरु का एक दिव्य त्रिकोण है। बृहस्पति ग्रह इस भाव के आशीर्वाद को चालू करने वाला मेन स्विच है, और एक मजबूत 9वां भाव एक खुशहाल और सही दिशा में चलने वाली जिंदगी की नींव है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो ये पक्का करती है कि इंसान कभी अकेला या भटका हुआ महसूस न करे। तो हम कह सकते हैं कि 9वां भाव एक जलती हुई मशाल की तरह है, जो ना सिर्फ रास्ता दिखाती है, बल्कि जब आप ठोकर खाकर गिरते हैं तो आपको सहारा देकर उठाती भी है। ये वो विश्वास है जो हर मुश्किल से पार ले जाता है। हमारे अगले विश्लेषण में हम 10वें भाव की दुनिया में चलेंगे, जो करियर, कर्म और समाज में हमारी पहचान को दिखाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में ये जरूर बताइए, क्या आप खुद को भाग्यशाली मानते हैं? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।